नमस्कार। आइए कार्तिक मास के बारे में जानें। कार्तिक मास जो कि सभी मास में सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण जी को अति प्रिय है। जैसे कि शास्त्रों में वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, युग में सतयुग और तीर्थ में गंगा, वैसे ही कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साधना के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए कार्तिक मास को सबसे अनुकूल माना जाता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, धन संबंधी कोई भी परेशानियां आपको चल रही हैं, तब कार्तिक मास में आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ शुरू करिए। शंकराचार्य द्वारा रचित कनकधारा स्तोत्र का नियमित पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस महीने में बैंगन और करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। आप अगर कोई उपाय जो आप प्रथम दिन से नहीं कर पा रहे हैं, कार्तिक मास शुरू होते ही आपने उपाय शुरू नहीं किया है, तो भी आप किसी भी दिन से उपायों को करना धन के लिए शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अंतिम दिनों में मास के ख़त्म होने के, जैसे कि धनतेरस और नरक चतुर्दशी, दिवाली, इन 3 दिनों में भी आप अपने उपायों को कर सकते हैं। माँ भुवनेश्वरी का मंत्र ह्रीम श्रीम कमलगट्टे की माला से रोज़ शाम के समय 6 बजे के बाद से आप करें और निरंतर इस मंत्र को करते रहें। ऐसा करने से ही माँ भुवनेश्वरी आप पर प्रसन्न होंगी और आपकी धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करेंगी। इस पूरे महीने में आप एक काले धागे को अपने लंबाई के बराबर गिन लें और कम से कम 7 दिनों तक, शनिवार, बुधवार या इतवार, ऐसे इनमें से इन 3 दिनों में से किसी भी दिनों का आप चयन करके कम से कम 7 दिन लगातार आप अपने लंबाई के बराबर काला धागा लेकर के नारियल पर लपेट लीजिए। दिवाली की रात उस नारियल का विधिवत पूजन करिए। 7वां जो धागा है वह आप दिवाली की रात में नारियल पर लपेट लीजिए। आपके नारियल पर अब 7 धागे तैयार हो जाएंगे, जो कि आपने कभी इतवार, कभी बुधवार और शनिवार को नारियल पर लपेटे हैं। दिवाली के बाद में आप इसे नदी में जल प्रवाह कर दीजिए अपनी सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। ऐसा चमत्कारी किया कार्तिक मास है जो कि आपके सारे उपायों का प्रतिफल आपको तुरंत ही देता है। मेरे इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे।